नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस बार ये 2 मार्च को आ रही है। नाम के अनुसार ही इस एकादशी का व्रत करने वाला हमेशा विजयी रहता है। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को भी जीत में बदल चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को रखा था, तो इस दिन की महत्ता अलग ही है। इस शो के दौरान बताऊंगी आपको श्री कृष्ण के कुछ ऐसे मंत्र जो कि आपके जीवन में शुभता लाएंगे। इच्छा पूर्ति हो, धन धान्य हो, चाहे कोई भी कार्य आपका हो, उससे जुड़े हुए आपके लिए कुछ खास उपाय। साथ ही साथ शो के अंत में बताऊंगी रक्षा कवच, और जी हाँ, आज जिनका दोस्त बर्थडे है उनके लिए हैप्पी बर्थडे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के दिन का दिव्य उपाय। खासकर जो लोग ऑफिस जाते हैं, आज के दिन गोकुल नाथाय नमः मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जप आप तुलसी की माला पे कर सकते हैं, कर माला यानी कि हाथ पर कर सकते हैं, ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं। यथाशक्ति यथासंभव यानी कि जितना हो पाए उस हिसाब से करें। इस मंत्र के जप करने से धन धान्य बढ़ेगा आपका, बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे और धन से जुड़ी हुई आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी को आवश्यक रूप से पूजन में शामिल करें। यदि आपसे और कुछ नहीं बन रहा है तो एक तुलसी का पत्ता नारायण के किसी स्वरूप को यानी कि कृष्ण या कोई भी एक स्वरूप को आप जरूर चढ़ाएं। आज के दिन तुलसी का एक पत्ता देखिएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी, आपकी वाणी बहुत मधुर रहेगी और बहुत प्रखर रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं महिलाओं के लिए। आज के दिन ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा, यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये श्री कृष्ण का सप्तदशाक्षर मंत्र है, यानी कि 17 अक्षरों का मंत्र है। इस मंत्र के प्रभाव से ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा से जितनी भी इच्छाएं आपकी अधूरी हैं वो पूरी होती है और घर में आर्थिक संपूर्णता बनी रहती है। चलिए अब शुरू कर लेते हैं राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड्स अच्छे आए हैं। आपके धन लाभ के आसार कम दिखाई दे रहे हैं। सरकारी कार्यों में आने वाले समय में सफलता मिलेगी निश्चित तौर पे। फाइनेंसेस में थोड़ा सा एवरेज समय है, बहुत खास फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है और कहीं नुकसान भी नहीं दिखाई दे रहा है। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से आपको लाभ मिलेगा आज के दिन। मेष राशि वालों, एक पुरानी पार्टनरशिप हो, एक रिलेशनशिप हो, उसे रिवाइव करने का समय बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ एक बहुत बढ़िया टाइम बिताएंगे आप। यदि आप मैरिड हैं तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। यदि आप अनमैरिड हैं और विवाह योग के एज है आपकी, तो वैवाहिक प्रस्ताव या एक ऐसा संबंध होगा जो कि बहुत घनिष्ठ हो सकता है आज के दिन आपका। हायर अथॉरिटीज आपके सपोर्ट में रहेंगे। बॉसेस, अधिकारी वर्ग का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और बहुत बढ़िया तरीके से आप करियर में आगे बढ़ पाएंगे। वहीं महिला वर्ग से सावधान रहना है। किसी महिला के कड़वे शब्द आज के दिन कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति ला सकते हैं। किसी महिला का निर्णय आपको परेशान कर सकता है। चलिए जान लेते हैं आप टॉरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स बहुत बढ़िया आ गया। देखिए पहले सावधानी की मैं बात कर लेती हूँ। स्ट्रेस लेवल आपका पहले से अधिक रहेगा। वाद विवाद में पड़ सकते हैं आप। नए सफर की शुरुआत हो रही है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विलंब दिखाई दे रहा है। एक मौका जीवन आपको लेकर आके दे रहा है जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। इमोशनली खुद को मजबूत रखना है, कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। कई सारे ऑफर्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। थोड़ा सा यदि आप अलर्ट हो जाएं, सचेत हो जाएं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य आपके बहुत अच्छे से पूरे हो जाएंगे। इमोशनली टाइम आपका शाम का समय बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिव कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। रोमांटिक सा टाइम आपका बीतेगा। लव रोमांस दिन में बना रहेगा और खुशियां आज के दिन डेफिनेटली आपको मिलेंगी। चलिए जान लेते हैं जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ कप्स यानी कि विश कार्ड यानी कि इच्छा पूर्ति। समय बहुत अच्छा है। अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। पुराने मित्रों से संबंध बेहतर होंगे। मदर या मदर जैसे किसी महिला से सहयोग और लाभ मिलेगा आपको। मन चाही इच्छाओं की आपकी पूर्ति होगी। कई ऐसे मसले थे जीवन के जहां आपको कहीं ना कहीं छोटी छोटी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा था। ये सब अड़चनें आपकी दूर होंगी। एक सफलता, एक सक्सेस, एक दिशा आपके लिए निर्धारित होगी जो कि बहुत अच्छी रहेगी। अड़चनें दूर करने के लिए लेकिन प्रयासरत भी रहना पड़ेगा। मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होगी। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और थैंकफुल भी होना है कि जो चीज़ें आपकी अटकी हैं वो कैसे मूव कर रही हैं। फाइनेंशियली टाइम आपका ठीक रहेगा। घर में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। मेहमानों की सेवा खातिर आज के दिन खूब चलेगी।
कर्क राशि वालों 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। भूमि संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा। स्टूडेंट्स को मेहनत पहले से अधिक करनी पड़ेगी। धन लाभ के आसार एवरेज हैं। फाइनेंशियली मैं कहूंगी समय है थोड़ा सा बैलेंस करने का, एक स्थिरता बनाने का। ट्रैवल दिखाई दे रहा है जो कि बहुत अच्छा रहेगा और ओवरऑल समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा जाने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं लियोज का आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों कार्ड आया है आपका द सन, एस ऑफ सोर्ड्स और द स्टार। दो मेजर कार्ड्स यानी मेजर चीजों की शुरुआत। और जब मेजर चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं तनाव ज्यादा रहता है। तनाव को थोड़ा सा मैनेज कर लें। आज के दिन मूड स्विंग्स हो सकते हैं। करियर ग्रोथ के चांसेस बहुत जबरदस्त हैं। आने वाले समय में नई जॉब मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। भूमि संबंधित लाभ दिखाई दे रहा है। संतान सुख की प्राप्ति, जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए दिखाई दे रही है। संतान से सुख या संतान द्वारा सुख, दोनों में से कुछ ना कुछ मिलेगा। आज के दिन नेम फेम सक्सेस बहुत मिलेगा। एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहेंगी। विचारों में स्पष्टता आएगी। अभी तक कई चीज़ों में अटके हुए चल रहे थे, उसमें मूवमेंट होगा। लेन देन से संबंधित जितने भी कार्य हैं आपके बहुत अच्छे रहेंगे और किस्मत जबरदस्त तरीके से आपका साथ दे रही है। तो टोटल मैं कहूंगी सिंह राशि वालों आज का दिन बहुत अच्छा है। ख्याति बढ़ेगी, आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, लोगों में आपका एक अलग प्रभाव बना रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा जाएगा। द टावर, द एरोफेंट और 7 ऑफ कप्स। कार्ड्स आपके एवरेज से आए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी निर्णय ना लें आज के दिन। यदि ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें कि आपको निर्णय लेना पड़ रहा है, उसे अवॉइड कर लें। मेजर चेंजेस आ रहे हैं करियर में। आने वाले सप्ताह में घर की चिंता थोड़ी सी सता सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। एक्सीडेंट्स, चोट लगने की संभावना है। दुर्घटनाओं की संभावना है। ड्राइविंग या वाहन मशीनरी के प्रयोग में बहुत सावधान रहना इस समय आपके लिए जरूरी है। कहीं ना कहीं एक इमोशनल झटका भी लग सकता है, थोड़ा सा उसमें भी आपको सतर्क रहना जरूरी है। पूजा पाठ, आध्यात्म में आपको आज के दिन जो है सुख मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पुराने मसले, कुछ ऐसे छुपी हुई बातें हैं जो निकल के आएंगी, जिसके कारण एक तनावपूर्ण सिचुएशन बन सकती है। विश्वासघात कोई पुराना हो या फिर किसी ऐसी चीज जो आपको अभी तक पता नहीं है वो उजागर होगी, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए एक तनावपूर्ण सिचुएशन बना रही है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि लिब्रंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द एम्परर, द चैरियट और 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। बाकी के दो मेजर कार्ड्स हैं। मेजर कार्ड्स मेजर बढ़िया बदलाव लेकर आ रहे हैं। पारिवारिक सुख शांति और वैभव तुला राशि वालों इस समय बढ़ेगा। आने वाले समय में आपका कार्य क्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा। भूमि संबंधित चीजों में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। आज के दिन आपकी मेहनत का फल मिलेगा। हायर अथॉरिटीज, बॉसेस, पिता तुल्य व्यक्ति, एक अच्छे गुरु का आपको पूरा साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। ऐसे व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा जो कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभा रहे हों। जीवन में दिशा आपकी बहुत सही रहेगी, डायरेक्शन बहुत सही रहेगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। दिशा आपकी बहुत बढ़िया रहेगी और गाइडेंस के थ्रू आप आगे बढ़ेंगे। यदि आप एकेडमिक क्षेत्र से हैं, टीचिंग से हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब में हैं, तो इसमें भी आपको आने वाले समय में हायर अथॉरिटीज का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये सब के बावजूद सावधान कहाँ रहना है। हो सकता है कि इमोशनल उलझन या फिर एक सिचुएशन में बहुत लंबा फंस सकते हैं या अपने आप को किसी एक मुसीबत में जकड़ा हुआ महसूस करें। चलिए अब जान लेते हैं स्कॉर्पियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द फूल, किंग ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स थोड़ा प्यारा सा आ गया, बहुत प्यारा कार्ड है। फाइनेंशियल हेल्प में आज के दिन कमी रहेगी। किसी और पे निर्भर ना रहें, काम का बोझ बढ़ेगा। आने वाले समय को प्रबल करने वाले कार्य करेंगे आप। जीवन के नए सफर की शुरुआत हो रही है। सख्त निर्णय आप अपने ऊपर लेंगे और कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है नई चीजों की शुरुआत के लिए। किसी पुरुष के कड़वे शब्द आपको परेशान कर सकते हैं। जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं तो समय, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत अच्छा है। शाम का जो भाग है एक सरप्राइज लेकर आ रहा है, एक मौका लेकर आ रहा है जो कि आपके दिन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ नई शुरुआत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप फ्रंट पे भी ये समय आपका बहुत बढ़िया चलने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द हर्मिट, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स।
6 ऑफ कप्स आ गया, कहीं ना कहीं लव लाइफ बहुत प्यारी सी, रोमांटिक सी, स्वीट सी दिखाई दे रही है। एक नई पार्टनरशिप भी दिखाई दे रही है, एक नया संबंध भी दिखाई दे रहा है जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। और खासकर यदि आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो विवाह के योग आपके बहुत प्रबल हैं। रिलेशनशिप्स को लेकर सख्त लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इस समय। बाकी अब मैं बात कर लेती हूँ सावधानियों की। कई चीज़ों को लेकर मानसिक तनाव चल रहा होगा, अंदरूनी सोच चल रही है, उसको लेकर डिसअपॉइंटमेंट बढ़ रहा है। इमोशनली सब कुछ होते हुए भी ऐसा लग रहा होगा कि ये सब छोड़ के कुछ और ढूंढा जाए या कुछ और पाया जाए, लेकिन ये सब विचारों से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। थकान, कमजोरी, इमोशनली थकान आपको महसूस होगी। मेहनत बहुत करेंगे आप, प्रयासरत रहें। आपके जो है प्रयास निश्चित तौर पर सफल रहेंगे, लेकिन प्रयासरत रहना इस समय आपके लिए आवश्यक है। चलिए जान लेते हैं मकर राशि वालों के काज का कहना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। द एम्परर बहुत बढ़िया है। सावधानी पहले बात कर लेते हैं। होते होते कामों में छोटी छोटी अड़चने आ सकते हैं। आलस्य के कारण कहीं ना कहीं धन लाभ के अवसर हाथ से जा सकते हैं। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज में विलंब दिखाई दे रहा है। कुछ नया शिक्षण से संबंधित करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ भी नया काम करना चाहते हैं तो इस समय बहुत अच्छा है सीख से रिलेटेड। यानी कि यदि आप करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा कुछ नयापन लाना पड़ेगा। जीवन में बहुत बढ़िया नियंत्रण रहेगा। महिला वर्ग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अधिकारी वर्ग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर्स में आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो टोटल मैं कहूँगी इस समय बहुत बढ़िया है आगे बढ़ने के लिए। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि एक्वेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और द चैरियट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट बहुत बढ़िया आए हैं। सावधानी की मैं पहले बात कर लेती हूँ। इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट चल रही होगी, एंग्जाइटी, घबराहट, स्ट्रेस से बच के चलना है। लेकिन अच्छी बात क्या है, नए स्थान पर सम्मान प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। लेन देन में, नॉलेज शेयरिंग में कुछ न कुछ आप लोगों को देंगे जिससे कि आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका जो है संबंध बहुत बढ़िया बनता रहेगा। फाइनेंशियली भी आर्थिक रूप से आप संपन्न रहेंगे। इस समय पर एक अच्छा सा मौका, एक अच्छा सा संबंध आता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में बहुत बढ़िया तरीके से दिशा के साथ, एक गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कई ऐसे मसले होंगे जीवन के जो हाथ से अभी तक बहुत कंट्रोल में नहीं थे। ये समय है उन सब मसलों को हाथ में कंट्रोल में लाकर आगे बढ़ने का। ग्रोथ का टाइम आपके लिए बहुत जबरदस्त है। चलिए अब जान लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि। 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द टावर। बहुत सावधान रहना है इस दिन, धोखे से बच के चलना है। तीनों कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं। आती हुई अपॉर्चुनिटीज में डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक तौर पर भी भरोसा थोड़ा सा डगमगा सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है। एक्सीडेंट्स, चोट लगने की संभावना है। दुर्घटना होने की संभावना है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बॉडी में तकलीफ हो सकती है, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है। ब्लड प्रेशर या हार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसे इग्नोर नहीं करना है। चेकअप्स अपने रेगुलर कराने हैं। किसी एक व्यक्ति पे यदि आपने भरोसा किया है तो भरोसा आपका टूट सकता है। विश्वासघात के योग, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कोई छुपा हुआ रोग है या कोई ऐसे सिम्टम्स है आपके रोग के तो उसे इग्नोर नहीं करिएगा। चलिए जान लेते हैं आज जिनका बर्थडे है उनका आने वाला वर्ष कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे। नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस और पेज ऑफ वॉन्ड्स बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं। ये वर्ष आपके लिए एक नई एनर्जी लेकर आने वाला है, नए मौके लेकर आने वाला है। ये मौके आपकी क्रिएटिविटी से जुड़े हों। कोई ऐसे प्रस्ताव आएंगे इस वर्ष में आपको जो कि आपको इमोशनली सुख देंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, इवेंट्स, मीडिया, वेबसाइट, सोशल मीडिया, इनसे जुड़े हुए कोई भी फील्ड में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। न्यायिक मामलों में आराम मिलेगा। लॉ फील्ड से यदि आप जुड़े हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। आईटी, टेक्नोलॉजी सेक्टर वालों को भी इस वर्ष में बहुत लाभ मिलेगा। अभी तक कुछ प्लानिंग पे थे, आप कुछ नया करना चाह रहे थे, इस वर्ष में आप अपनी प्लानिंग को एक पूर्ण रूप दे सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। कोई एक कंपनी खोल सकते हैं, कुछ अपना एक कंफर्म्ड काम शुरू कर सकते हैं। खुद का काम शुरू करने के लिए वर्ष आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। प्लानिंग्स आपकी बहुत बढ़िया तरीके से पूरी होंगी। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का रक्षा कवच। आज एकादशी है दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आज के दिन इच्छा पूर्ति का एक ऐसा मंत्र देती हूँ जिसके एक माला जपने मात्र से और यदि नियमित रूप से जपें तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। ये मंत्र है ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंदकुशे गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। मैं रिपीट करती हूँ, ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंदकुशे गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये 28 अक्षरी मंत्र है। इसे इच्छा पूर्ति का मंत्र कहा जाता है। कोई भी चीज़ की मनोकामना हो उसका ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करें, देखिएगा आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होंगी।
ऐसी खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब। मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।